वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट ब्लॉग। एक परफेक्ट ब्लॉग बनाने के लिए उसकी एनाटॉमी कैसी होनी चाहिए, यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट हमें कैसा रखना होगा ताकि उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंगेजमेंट है। लोग फिर हमारे क्या कहते हैं कन्वर्ट हो, हमारे कस्टमर बने या फिर हमारे लीड बन के हमारे कंटेंट के साथ वो एंगेज करते जाए। किन किन पॉइंट्स का ध्यान करना है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज। सबसे पहली चीज इस पर आपको ध्यान देना है वो है कि जो आपका एसईओ मेटा डेटा होगा, ठीक है, एसईओ मेटा डेटा जो हमने एसईओ की क्लास में देखा होगा कि हमारी एसईओ के जो मेटा टाइटल्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होती है और हमारा मेटा यूआरएल होता है, इन तीनों के अंदर हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो भाई आप सबसे पहले पॉइंट को देखोगे एसईओ मेटा डेटा, यहाँ पे इसने यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो हमारे तीन मेजर पॉइंट्स रहते हैं, एक मेटा डेटा के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, इन तीनों के अंदर हमें अपना कीवर्ड डालना है। ठीक है, एक परफेक्ट ब्लॉग आपका तब माना जाएगा जब उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, यानी जो उसके मेटा टैग्स है, उन सब के अंदर कीवर्ड्स होंगे, अगर वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्कीमा मार्कअप। ठीक है, स्कीमा मार्कअप आपको जनरेट करवाना है अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, ताकि आपकी वेबसाइट की जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपका ब्लॉग कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है, कौन सी डिटेल्स के अंदर एड ऑन हो रखे हैं, उसके अंदर अगर आपकी रिव्यू है, कोई इसके अंदर फोटो है, कोई इसके अंदर ब्रांडिंग है, तो वो सर्च इंजन को पता चल जाए स्कीमा की मदद से। थर्ड है हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टाइटल कीवर्ड। ठीक है, हेडिंग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टाइटल कीवर्ड का मतलब क्या रहेगा, आपका जो हेडिंग का स्ट्रक्चर है वो आपका जो टाइटल रहेगा, जैसे यहाँ गुड स्ट्रेटेजी गुड लाइफ है, उसको वो क्या कहते हैं प्रॉपरली सपोर्ट करे, प्रॉपरली उसको हाईलाइट करे। आपका टाइटल आपके स्कीमा, आपके यूआरएल और जितने भी आपके मेन्यूज वगैरह बंद रखे होंगे, उनके पीछे वो क्या कहते हैं छुप ना जाए, ठीक है, हाइड आउट ना हो जाए वो। तो क्या कहते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें आपका टाइटल कीवर्ड है वो उभर कर आए, ठीक है, हाईलाइट होकर दिखे। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा ओरिजिनल इमेजेस। आपको कॉपीराइटेड इमेजेस, वो वाली इमेजेस जिसके अंदर वाटरमार्क होता है, किसी और कंपनी का लोगो होता है, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगी रहती है, वो इमेजेस आपको यूज नहीं करनी है। आपको इमेजेस उठानी है ओरिजिनल। आप खुद से इमेज रेडी करवा सकते हो कैनवा की मदद से, एआई टूल्स की मदद से, और उन पर आप अपना अपने ब्रांड का वाटरमार्क लगवा सकते हो, ताकि आपकी इमेजेस सिर्फ आपकी ही रहे, कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इमेजेस जो हो वो ओरिजिनल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स में होगा क्या, जैसे हमारे ऑल्ट टेक्स्ट रहते हैं, ठीक है, हम ऑल्ट टेक्स्ट लगाते हैं अपनी इमेजेस के लिए, हमारे इमेजेस में जो हम कीवर्ड लगाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या कहता है हमें अपनी इमेजेस के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट लगवाना पड़ेगा, ताकि हमारी इमेज जो है वो ऑप्टिमाइज हो और गूगल की सर्च के अंदर वो शो होने लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इमेज टाइटल विद कीवर्ड। जो आपका इमेज का टाइटल होगा उसके अंदर भी आपको अपना कीवर्ड डालना है, ताकि आपकी इमेज का जो नीचे कैप्शन बन रहा है या फिर अगर आपकी इमेज कोई डाउनलोड कर रहा है, तो आपका कीवर्ड और आपकी ब्रांड दोनों वहां पे हाईलाइट होती जाए उस सामने वाले विजिटर के लिए, सामने वाले सर्च इंजन के लिए। ठीक है, कीवर्ड यूज करा जाएगा सर्च इंजन पे रैंक करवाने के लिए। सर्च इंजन की रेलिवेंसी जो होगी हमारी, उस पर हम शो करेंगे। और जो हमारा टाइटल रहेगा, ठीक है, जो टाइटल हम डाउनलोड करवाएंगे, कोई फोटो अपनी हमारी डाउनलोड करेगा विजिटर, तो हमारे ब्रांड की जो इन्फॉर्मेशन उस टाइटल के अंदर रहेगी, वो विजिटर के दिमाग में याद रहेगी। ठीक है, एक तरह से उसको स्टोर रहेगा कि हाँ मैंने ये इमेज जो उठाई है, मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से यूज करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कंटेंट लेंथ। आपके कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, नीचे का पॉइंट इसको सपोर्ट करते हुए लिख रहा है कि 700 प्लस होना मिनिमम है। ठीक है, इट इज एन एब्सोल्यूट मिनिमम कि आप 700 प्लस वर्ड्स का एक कंटेंट रेडी करो, 700 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 700 का आपको बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका टेबल ऑफ कंटेंट विथ जंप टू लिंक्स। टेबल ऑफ कंटेंट का आपका एक सेक्शन होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट यानी एक ऐसा सेक्शन जिसपे कोई क्लिक करे, ठीक है, उसके लिंक पे क्लिक करे, वहां पे जाके वो नीचे अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन पर आ जाए। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली ऐसा होता है जैसे हमारे नोटबुक्स में हम इंडेक्स रेडी करते हैं। ठीक है, कि अगर आप इस ब्लॉग को पढ़ रहे हो, अगर आप इस ब्लॉग को स्टडी कर रहे हो, तो आपको कौन से टॉपिक्स के बारे में इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट से होगा क्या, रोबोट्स का भी फायदा है और जो विजिटर्स आते हैं उनका भी फायदा है। रोबोट्स का फायदा कैसे है कि उसको सेक्शंस पता चल जाएंगे, कौन सी हेडिंग्स है, किन किन हेडिंग्स के अंदर कीवर्ड है, वो पहले ही उनको नेविगेट कर दे। तो सेम ह्यूमंस के लिए भी। ठीक है, अगर ह्यूमंस को कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, उनको एक सोल्यूशन देखना है किसी प्रॉब्लम का, तो वो उस टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से उस सोल्यूशन के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटरनल लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स एंड प्रोडक्ट्स। आपको इंटरनल लिंकिंग करनी पड़ेगी अपने ब्लॉग्स की, अपने प्रोडक्ट्स की आपस में। ठीक है, अगर आपने अपने ब्लॉग में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रखा है, तो आपको एंड में या फिर उस प्रोडक्ट के साथ एक लिंक अटैच करना पड़ेगा, अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो तो।
ठीक है, अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप अपने एक प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हो, ठीक है, उसके बारे में एड ऑन कर रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, उसी ब्लॉग के अंदर, उसी कंटेंट के अंदर आपको अपने उसी प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है उसका एक इंटरनल लिंक, यानी उसी का लिंक आपको वहां पर अटैच करना पड़ेगा, ताकि विजिटर्स भी वहीं पे डायरेक्टली जा सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे ब्लॉग पढ़ने के बाद, क्रॉलर्स भी आपके डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पर जा पाए, ठीक है, ब्लॉग पढ़ने के बाद, ताकि नेविगेशन दोनों के लिए ईजी रहे। उसके बाद आते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स, जैसे हमारे लिस्ट, टेबल्स और अकॉर्डियंस, ठीक है, जैसे हमारे क्या कहते हैं लिस्ट जो बनते हैं, हम टैब्स बनाते हैं, अलग अलग हमारे क्या कहते हैं लेआउट वाले अकॉर्डियंस बनाते हैं, जैसे क्या कहते हैं आपके टैब्स होते हैं, जैसे हम उनको क्लिक करते हो तो एक्सपैंड होकर उनकी इन्फॉर्मेशन जो लिखी रहती है वो आपको शो होती है, ठीक है, जैसे गूगल का एक पीपल ऑल्सो आस्क का रहता है एक ऑप्शन FAQ वाला, वैसे ही सेम आपको HTML एलिमेंट्स यूज करने चाहिए, ठीक है। HTML एलिमेंट्स का फायदा क्या होता है कि हमें यहाँ पर भी स्पेस मिलती है अपने मेटा टैग्स को डालने की और अपने स्कीमा को भी ऐड करने की। जितने अच्छे स्कीमास होंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे पाओगे अपने ब्लॉग के बारे में रोबोट्स को, उतना ज्यादा ही बेटर होगा ये आपके ब्लॉग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है CTA टू इंकरेज एंगेजमेंट। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक कॉल टू एक्शन बटन डालना पड़ेगा ताकि एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़े, ठीक है। अब वो CTA यानी कॉल टू एक्शन बटन क्या हो सकते हैं आपके, सब्सक्राइब नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर, क्लिक नाउ, ठीक है। ये वाले जो हमारे बटन बनते हैं, कॉमनली हम बटन जो यूज करते हैं, जिससे कस्टमर करता है क्या है, अगर उसको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में या फिर उस टॉपिक के बारे में, तो वो उस पेज पर, उस ब्लॉग पर, उस प्रोडक्ट पर जा सकता है, ठीक है। तो एंगेजमेंट इससे आपकी इंकरेज और होगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब वीडियो एम्बेड। यूट्यूब वीडियो एम्बेड का मतलब, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आपने अगर चैनल बना रखा है, तो उसकी वीडियो का एक लिंक या फिर उस वीडियो का एक प्रॉम्प्ट आप अपने ब्लॉग के एंड में या फिर कहीं साइड पर साइड बार में उसको इंसर्ट कर सकते हो, ताकि आपकी वीडियो जो है वो आपकी ब्लॉग का पार्ट बन जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो का पार्ट बन रखा है, आप ऐसे ही यूट्यूब वीडियो को यहाँ पर एम्बेड करवा सकते हो या फिर अपनी वीडियो को यहाँ पर अटैच कर सकते हो, जिससे होगा क्या, आपकी वीडियो ब्लॉग के साइड बाय साइड चलती रहेंगी। विजिटर को अगर आपकी वीडियो देखनी होगी, वीडियो देखने का शौक होगा, इंटरेस्ट होगा, तो आपकी वीडियो वो बिना किसी रुकावट के देख सकता है, ठीक है। इवन इनफैक्ट अगर वो चाहे तो आपके यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकता है और आपको एक सब्सक्राइबर पाने का मौका भी मिल जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा, ये होती है हमारी एक परफेक्ट एनाटॉमी ऑफ अ ब्लॉग, ठीक है, कि कैसे हमें अपने ब्लॉग को रेडी करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर हमें डालनी है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।